भारतीय विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित सैनिक विधानसभा में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट द्वारा दिए गए कृत्रिम अवयव पैर उपलब्ध करना बहुत ही बड़ी बात है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि आज दिव्यांगों में कृत्रिम अवयवों का प्रदान करते हुए बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर उन्होंने याद दिलाया कि जब वे विधायक के पद पर थे उस समय उन्होंने मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति के साथ मिलकर छोटे बच्चों के हृदय संबंधी शल्य चिकित्सा कराने के उद्देश्य निर्धारित किए थे। सैनिक सम्मान के नाम से देश के सैनिक जवानों के परिजनों की सेवा हेतु विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे भारत विकास परिषद की किशन रेड्डी ने सराहना की। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार देश के सैनिकों को विशेष महत्व दे रही है। కూకట్పల్లి పరిసర ప్రాంతాలలో భారత వికాస్ పరిషత్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో పెద్దలు గౌరవనీయులు మా అందరికీ మార్గదర్శకులైనటువంటి సిహెచ్ హనుమంతరావు గారి యొక్క నేతృత్వంలో అనేక రకాల సేవా కార్యక్రమాలు అనేక సామాజిక కార్యక్రమాలు వారు చేపట్టినటువంటి విషయం మనకు తెలుసు। ముఖ్యంగా వారి ప్రాంతంలో ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం కృషి చేశారు। ఇక్కడ మెడికల్ క్యాంపులు కొన్ని వందల మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహించి పేద ప్రజలను వైద్యంగా ఆదుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు। అదేవిధంగా దివ్యాంగులకు ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ గారు బాధ్యత తీసుకున్న తర్వాత మనం వికలాంగులు అనకూడదు, వాళ్ళని దివ్యాంగులు అనాలని చట్టంలో మార్పులు తీసుకురావడం జరిగింది। కాబట్టి దివ్యాంగులు అంటా ఉన్నాము। దివ్యాంగులకు గత అనేక సంవత్సరాలుగా ఎవరు వచ్చినా కూడా ఏ రకమైనటువంటి కృత్రిమమైనటువంటి అవయవాలు కావాలన్నా వాటన్నింటినీ కూడా మరి ఇక్కడ భారత వికాస్ పరిషత్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో పెద్దలు సుబ్బారావు గారు రంగారావు గారు। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुजना चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शालान्य किए गए आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी अमरावती ही रहेगी। अमरावती के किसानों की पद यात्रा की सुजना चौधरी तथा पूर्व मंत्री कमियों के श्रीनिवास एवं नरसिम्हा राव की सुचिता तथा जी बलराम ने अपना समर्थन दिया। इस मौके पर सुजना चौधरी ने कहा कि अमरावती राजधानी के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी सदैव साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने जोश भरे स्वर में टिप्पणी की कि किसी भी सरकार के कहने पर भी अमरावती राजधानी यहां से एक कदम भी नहीं हट सकती। उन्होंने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि अमरावती के किसानों में समर्थन में हमारे साथ हमारे मंत्री आदि सभी आप लोगों के साथ ही रहेंगे। सुजना चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखी गई एकमात्र राजधानी अमरावती ही रहेगी। उन्होंने बताया कि कानून के खिलाफ काम करने वालों को देख भारतीय जनता पार्टी मौन रूप धारण कर रहने वाली पार्टी नहीं है। उन्होंने किसानों को अमरावती राजधानी के संबंध में धैर्य से रहने की बात कही। మానవ వాళ్ళకి సహాయ చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాం। నెంబర్ 1 రెండోది ఈరోజు అమరావతి రాజధానిగా ఉండాలని చెప్పి అప్పటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేరే వాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా మన ప్రియతమ నాయకుడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చి ఫౌండేషన్ స్టోన్ చేయడం జరిగింది। సో చట్ట విరుద్ధ ప్రయత్నాన్ని ఆపే దిశగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఈరోజు ఈ రైతుల యాత్రలో పాల్గొంటున్నాం। సో ఇదేంటంటే ఎప్పుడూ కూడా మేము సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాం। ప్రత్యక్షంగా అన్ని జిల్లాల ప్రజలకు కూడా క్లారిటీ రావాలని చెప్పి ఈ రాజధాని అనేది అన్ని జిల్లాల వారికి సంబంధించిందని చెప్పి తెలియపరచడం గురించి మా సంఘీభావం తెలియపరచడం ఈరోజు ఆందోళన కూడా కదలదు అనేది మొదటి నుంచి మీరు చెబుతున్నటువంటి స్లోగన్। సో ఈరోజు ఇచ్చే మద్దతు ద్వారా ఇక
ప్రజలంతా కూడా ఒక నేను నిర్ధారణ ఆ రోజు చెప్పింది గత 12 సంవత్సరాలుగా నేను పార్లమెంట్లో రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉంటూ నాకు చట్టాల మీద ఉన్న అవగాహన మేరకు చెప్పాను. చట్ట ప్రకారం ఈ రాజధానిని ఒక అంగుళం కూడా ఎవరు కదిలించలేరు అని అదే మాట మీద ఆ రోజు ఈ రోజు కూడా కట్టుబడి ఉన్నాం. భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా కట్టుబడి. स्वर्गीय एनटी रामाराव की पुत्री भुवनेश्वरी रिपीट स्वर्गीय एनटी रामाराव की पुत्री भुवनेश्वरी का आंध्र प्रदेश विधानसभा में वाईसीपी द्वारा अपनामित करने का घटना की वनपति के टीडीपी के नेताओं की भत्सना की है। उन्होंने एनटीआर की प्रतिमा का दुर्गामित कर क्षमा रचना की। इस संदर्भ में वनपर्ती शहर के तेलुगुदेशम पार्टी अध्यक्ष नंदीमल्ला अशोक ने बात करते हुए बताया कि अपने जीवन में 40 वर्षों का सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव रखने वाले चंद्रबाबू नायडू का व्यक्तिगत रूप से अपमान किए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी तत्काल चंद्रबाबू नायडू से क्षमा याचना करें। उन्होंने इस मांग के साथ बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में अराचक शासन चला रही है जो अधिक समय तक चलने वाला नहीं है। उन्होंने वाईसीपी नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि दिवंगत एनटी रामाराव के परिवार का कोई भी अपमान करें तो उसे सहन नहीं किया जाएगा और उन लोगों को उचित सबक भी सिखाया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी की विविध श्रेणियों के स्थानीय नेता, कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। इन सभी ने मिलकर एनटीआर की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक कर उनसे क्षमा याचना की। हनुमकुंडा जिले के बुटपल्ली में बारिशों के कारण धन तथा अनाजों की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य शाखा सचिव चड्ढा वेंकट रेड्डी ने जायजा लिया है। उन्हें राज्य सरकार से मांग की कि तत्काल अनाज की खरीदी करें। इस अवसर पर चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकारें धान की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्षाकाल में धान जो खेतों खलियानों में रखे हुए हैं उन्हें खरीदने के बजाय यासंगी में आने वाली फसलों तथा अनाज पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि किसानों को अनाज की तत्काल खरीदी की जाए क्योंकि पहले ही काफ़ी विलंब हो चुका है। साथ ही किसानों को भी भारी नुकसान हो चुका है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता चाड़ा वेंकट रेड्डी ने सरकार के खामियों को भी गिनाया। इस कार्यक्रम में राज्य कार्यकारिणी के सदस्य तुर्कापल्ली श्रीनिवास राव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव मेकला रवि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सहायक सचिव कर्रा भिक्षपति, तेलंगाना राज्य किसान संघ के जिला सचिव चंद्रा रेड्डी, भारत राष्ट्रीय महिला संगठन की राज्य शाखा सचिव एम ज्योति आदि नेता उपस्थित थे। तेलुगुदेशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू पर परिजनों और संकेत करते हुए 28 टीका टिप्पणियों के वाईसीपी विधायकों के व्यवहार शैली पर गुंटूर जिले के पटपन्ना में टीडीपी के नेताओं ने अनोखे ढंग से अपना विरोध प्रकट किया है। तेलुगुदेशम के प्रभारी वेगेशना नरेंद्र वर्मा के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं कावूरी श्रीनिवास रेड्डी, ईनगंटी श्रीनिवास राव, शेख शाखा आदि ने अपने सिर का मुंडन करवाकर अनोखे ढंग से वाईसीपी नेताओं के व्यवहार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। ये नेता कार्यकर्ता अपने नेता के परिवार का अपमान करने तथा परिवार के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां करने की घटना को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तेदेपा की सभी श्रेणियां आंध्र प्रदेश सरकार एवं सरकार के मुखिया जगन मोहन रेड्डी की हर तरह से आलोचना कर उनकी निंदा कर रहे हैं। మంత్రి కొడాలి నాని డౌన్ మంత్రి కొడాలి నాని డౌన్ సీఎం డౌన్ సీఎం हैदराबाद नगर पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने बताया कि जॉब करने के नाम पर आयोजित जॉब मेले द्वारा अब तक 20,000 से अधिक लोगों की रोजगार प्राप्त हुई है। आज से वे महिला पुलिस थाना चेलापुर में संपन्न हुए जॉब मेले में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। महिला जॉब मेले को संबोधित करते हुए पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने कहा कि पुलिस भर्तियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण उपलब्ध है। सभी युवा अधिकारी बनना चाहिए। अंजनी कुमार ने कहा कि सफलता के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी है, कड़ी मेहनत से ही जीत हासिल करना चाहिए। इसी अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त
शिखा गोयल ने कहा कि समाज में पुरुषों के बराबर ही महिलाओं के लिए भी समान ढंग के रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। इस जॉब मेला में 5 निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर लगभग 2000 प्रतिभागियों के प्रतियोगिताओं की योग्यताओं की जांच किए। इस अवसर पर 2000 से अधिक विद्यार्थी उपस्थित थे। ఇయర్స్ నుంచి రెగ్యులర్గా జోన్ వైజ్ నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ సెంట్రల్ జోన్లో ఎవ్రీ మంత్ జాబ్ కనెక్ట్ మేళా ఈ ఆర్గనైజేషన్ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంలో టీఎంఐ తర్వాత అందర్ కంపెనీస్కి చాలా మంచి పార్టిసిపేషన్ ఉంది. విమెన్ గురించి ఒక జాబ్ మేళాకి డిమాండ్ వచ్చింది. And you are able to take decision, you have a capability to live your life the way you want to live. All this is very important and it will also important that आपने अगर खुद दुनिया देखी है तो आप अपने बच्चों को भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपका एक होराइजन, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो ब्रॉडन होती है। बोयनपल्ली पुलिस थाना परिधि में एचपी पेट्रोल बंक पर कल देर रात तक एक युवक ने उत्पात मचा दिया है। नशे की हालत में पेट्रोल भरवाने आए हुए युवक ने वहां के कैमियों पर हमला कर उनकी खूब पिटाई कर दिया। शराब के नशे में धुत एक युवक अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने आया। उसने वहां सेवारत पेट्रोल बंक कर्मियों से पूछा कि कैश लोगे या कार्ड चलेगा, तो कर्मियों ने बताया कि यहां दोनों भी स्वीकार किए जाते हैं। बस कर्मियों के इसी बात से गुस्साया युवक नशे में झूमते हुए कर्मियों पर हमला कर दिया। शराबी युवक के हमले में प्रदीप नामक कर्मी के सिर में गंभीर चोटें आई। अपने घायल कर्मी की हालत देख अन्य सभी साथी कर्मियों ने उसे उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही पेट्रोल पंप पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया। हमलावर युवक पुलिस के आने से पहले ही अपनी बाइक वहीं छोड़कर लापता हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। फील्ड में कस्टमर आया है पेट्रोल डालने के लिए, तो वो बच्चा पूछा कि कार्ड या कैश है साहब बोल के पूछा है, तो कस्टमर बोला कि नहीं हमारे पास कार्ड नहीं है, क्या वो पेटीएम फ़ोन पे बोला हमारे पास नहीं है साहब, अभी 10 बजे के बाद बंद हो गया हमारा पास नहीं है, कार्ड कैश ले लो डालते साहब करके हमने बोल दिया है। तो वो उसके देखने के लिए तो आया तो फिर मारने शुरू कर दिया है। इतने सब मार दिया तो पूरा सर पूरा फट गया, खून हो गया। उसको पुलिस स्टेशन को फ़ोन करे, पुलिस वाले आए तक गाड़ी छोड़ के भाग गया हो। इतना ही सब। गाड़ी इधर है ना गाड़ी तो इधर ही है। पुलिस वाले आए, बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए। నా పేరు प्रतीक। నేను ఫోన్పే पेटीएम లేవో సార్ అంటే ఆయన 11 बजे तक का टाइम है, तुम लोग ऐसा क्या चुतिया बना रहे हैं? तुम लोग का काम नहीं है, तुम लोग का काम है कस्टमर को संभालना। मैंने कहा सर नेटवर्क नहीं आ रहा तो हमारी क्या गलती है, तो मारवाड़ी क्या है वो मारवाड़ी है, तो इसके लिए करके गालियाँ दिया और मारने लगा। मारा तो मैं भी मारा फिर। हैदराबाद मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आगामी 48 घंटों के दौरान तेलंगाना में उत्सन्न बारिश होगी। अधिकारियों ने किसानों की सार्थक करते हुए बताया कि राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिशें होने की भी संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि हैदराबाद, मेडचल तथा रंगारेड्डी जिलों में औसतन से भारी बारिशें होने की संभावनाएं हैं। यह ऐसा हो तो शनिवार को तेलंगाना में औसतन बारिशें हुई। हैदराबाद शहर में शनिवार के प्रातः से हल्की बारिश हो रही है। जगतगिरी गुट्टा परिधि में सर्वाधिक 4.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने राज्य के किसानों को सतर्क रहने की भी चेतावनी जारी की है। साधारणतः कुत्ते और बंदर के बीच में 36 का आखंडा होता है। कुत्ते को देखते ही बंदर काफी दूर चला जाते हैं, लेकिन पूर्व गोदावरी जिले में यहाँ के कुत्ते और बंदर की आपसी दोस्ती से सब देखने वालों का मन मोह लिया है। यदि इस बात पर आपको संदेह है तो आप भी देख लीजिए। पूर्व गोदावरी जिले में एक कुत्ते तथा बंदर की मित्रता का वीडियो आप भी देखकर इस दृश्य का आनंद लीजिए।
चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी की विविध श्रेणियों का आह्वान करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में बड़ी पीड़ित क्षेत्रों में पार्टी द्वारा राय एवं सहायता की कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने स्वामियों को भी नियुक्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री व तेलुगुदेशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारा चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के बाढ़ पीड़ितों की सहायता एवं राहत कार्यों के लिए पूर्व मंत्रियों प्रत्तिपाटी पुल्लाराव, नक्का आनंद बाबू, परसा रत्नम, विधायक अनगानी सत्यप्रसाद को राहत कार्यों को अंजाम देने की जिम्मेदारियां सौंपे। चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के नेताओं को यह भी आदेश दिया कि बाढ़ में अपना सर्वस्व गंवाए निस्सहाय लोगों तथा अन्य पीड़ितों को राहत सहायता मुहैया कराई जाए। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि जनता की मदद एवं राहत कार्यों के लिए सभी लोग आपसी समन्वय के साथ आगे बढ़ने का उन्होंने निर्देश दिया। यादवटी लक्ष्मण नरसिम्हा स्वामी मंदिर में आज भक्तों का जनसैलाब आया है। यहाँ भगवान के दर्शन लाइनों में खड़े लोगों की लंबी लंबी कतारें दिखाई पड़ी। आज रविवार का अवकाश दिन रहने से अलग सुबह से ही यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के दर्शनार्थ भक्तों के आने का सिलसिला आरंभ हुआ। यहाँ पहुंचे भक्तों ने नरसिम्हा स्वामी के दर्शन कर अपनी मनौतियां अर्पित किए। देवस्थानम के अधिकारियों ने बताया कि स्वामी के दर्शन हेतु भक्तों के कतारों द्वारा 2 घंटों का समय लग रहा है, जबकि विशेष शीघ्र दर्शन के टिकट धारकों को 1 घंटे का समय लग रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मंदिर आ रहे अधिकांश भक्त सत्यनारायण स्वामी की व्रत कथा कराने में विशेष दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिस कारण यहाँ यादाद्री में भक्तों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। यह ऐसा हो तो मंदिर में जारी निर्माण कार्यों के मद्देनज़र पुलिस अधिकारी निजी वाहनों को पहाड़ पर जाने की अनुमति नहीं दिए हैं। आज भक्तों की भारी भीड़ से पूरा यादाद्री पर्वत खिल उठा। हर ओर लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। निवृत्त हो रही बारिशों से धान का उत्पादन की किसानों से आंखों में अब आंसू ही शेष बच गए हैं। भीगे अनाज को देखकर किसानों की नींद हराम हो गई है। अनाज बिक्री केंद्रों में अब अनाज के लिए किसानों के भीगे हुए अनाज में अंकुर निकल आए हैं। यहाँ धान की बिक्री के लिए खरीदी केंद्रों पर आए किसानों की समस्याएं कम नहीं हो रही है। आज इन किसानों के यहाँ आए लगभग सप्ताह 10 दिन बीत गए हैं, फिर भी किसानों से अनाज की खरीदी नहीं की गई है। यहाँ सरकारी अनाज की खरीदारी केंद्रों में अधिकारी धान की खरीदी नहीं कर रहे हैं कहकर अपना दुख बयां कर रहे हैं ये किसानों ने बताया कि धान की गुणवत्ता के नाम पर बार बार धान को सुखाने की बात कहते हुए अनाज में नमी अधिक है बताकर धान की खरीदी नहीं की जा रही है। किसानों ने बताया कि लगभग 1 माह पूर्व धान खरीदी केंद्रों पर लाए गए अनाज आज तक भी सरकारी केंद्र पर खरीदी नहीं की गई है। पूरे तेलंगाना भर में जिलों में हुई बारिशों के कारण सभी धान खरीदी केंद्रों पर यही नज़ारा बना हुआ है, जबकि सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि आईकेपी केंद्र भी स्थापित किए गए हैं जिनके द्वारा भी धान की खरीदी की जा रही है। इसके बावजूद भी पूर्ण स्तर पर धान की खरीदी नहीं हो पा रही है। किसान सरकार के इस उदासीन व्यवहार को लेकर काफ़ी नाराजगियां व्यक्त कर रहे हैं। एक और किसानों को मौसम साथ नहीं दे रहा है तो वहीं किसानों को सरकार भी उपेक्षात्मक निगाहों से ही देख रही है। किसानों ने अपनी वेदना व्यक्त करते हुए बताया कि हमारे द्वारा लाया गया धान भीग जाने से उसमें अंकुर भी निकल आए हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी इन्हें देखकर भी खरीदी के कदम नहीं उठा रहे हैं। अंकुरित अनाज के ढेरों पर निजी खरीदारों की अपनी निगाहें गड़ाए बैठे हैं। इससे साफ होता है कि इसमें निजी क्षेत्र के कारोबारियों का धंधा जोरों पर चल रहा